हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेराकी नर्सिंग। आज का अपना टॉपिक है कम्युनिकेशन। तो आज अपन कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कम्युनिकेशन की डेफिनेशन से कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशंस और मैसेज बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल। कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर अपन एक्सचेंज करते हैं। क्या क्या एक्सचेंज करते हैं? कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई आइडिया हो गया, कोई इमोशन हो गया या फिर कोई मैसेज हो गया। वो क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। किसके बीच एक्सचेंज करते हैं? टू और मोर इंडिविजुअल, कि दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच यदि अपन इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशंस और मैसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर, इम्पार्ट और ट्रांसमिट। कि जो कम्युनिकेशन है वो लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से आया है, जिसका मतलब होता है शेयर करना, इम्पार्ट यानी बताना और ट्रांसमिट करना। कम्युनिकेयर्स कम फ्रॉम द लैटिन रूट्स कम्युनिज विच मीन्स टू मेक कॉमन और शेयर। कि जो कम्युनिकेयर है वो कहाँ से है? लैटिन वर्ड कम्युनिज से, जिसका मतलब होता है टू मेक कॉमन और शेयर करना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है। तो इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है सेंडर। सेंडर क्या होता है? द पर्सन और एंटिटी दैट्स इनिशिएट द मैसेज। कि सेंडर कौन होते हैं? सेंडर या तो वो पर्सन होगा या फिर कोई ऑथोरिटी या एंटिटी होगी जो क्या करती है, जो मैसेज है उसको इनिशिएट करती है, जो स्टार्ट करती है मैसेज को। मैसेज क्या होता है? नेक्स्ट कंपोनेंट है मैसेज। मैसेज क्या होता है? द इंफॉर्मेशन, आइडिया और थॉट्स दैट इज बीइंग कम्युनिकेटेड। कि मैसेज एक ऐसी इंफॉर्मेशन, आइडिया या फिर थॉट्स होता है जिसको कम्युनिकेट किया जाता है। सेंडर कौन हो गया? मैसेज को सेंड करने वाला। मैसेज क्या हो गया? इंफॉर्मेशन हो गई या फिर कोई आइडिया या कोई थॉट्स हो गया जो कम्युनिकेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं चैनल। चैनल क्या है? द मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज सेंट। कि चैनल क्या हो गया कि मैसेज किसके द्वारा सेंड किया जाता है? सेंड किया जाता है वो जो मीडियम है उसको क्या बोलेंगे? चैनल। जैसे फेस टू फेस कन्वर्जेशन हो गया, फोन कॉल, ईमेल, सोशल मीडिया, ये क्या है? चैनल है जिसके द्वारा अपन मैसेज सेंड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिसीवर। रिसीवर कौन होते हैं? द पर्सन और ग्रुप वो रिसीव द मैसेज। कि कोई पर्सन या फिर कोई ग्रुप है जो मैसेज को रिसीव करता है, उसको क्या बोलेंगे अपन? रिसीवर। नेक्स्ट है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? द रिसीवर रिस्पॉन्स टू द मैसेज इंडिकेटिंग अंडरस्टैंडिंग और लेक देयर ऑफ। कि जो मैसेज, जो रिसीवर ने जो मैसेज रिसीव किया है उसके बेसिस पे वो रिस्पॉन्स करेगा उस मैसेज का, कि ये उसको समझ आ रहा है या फिर उसके अंदर क्या क्या अभाव है। तो जो उसका रिस्पॉन्स करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? फीडबैक। तो समझ में आ गया। सेंडर कौन होते हैं? जो मैसेज को सेंड करता है। मैसेज क्या होता है? एक इन्फॉर्मेशन है। चैनल क्या है? वो मीडियम है जिसके द्वारा वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की जा रही है। और रिसीवर क्या हो गया? जो मैसेज को रिसीव करता है। और फीडबैक जो मैसेज के में जो रिस्पॉन्स दिया गया है उसको अपन क्या बोलेंगे? फीडबैक। इसके अलावा कम्युनिकेशन फेज प्रोसेस के दो कंपोनेंट और होते हैं। एक होता है इनकोडिंग, एक होता है डिकोडिंग। एनकोडिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू ए फॉर्मेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड। कि इसके अंदर क्या होता है कि जो मैसेज होता है उसको फॉर्मेट में चेंज किया जाता है जिससे वो ट्रांसमिट किया जा सके। जैसे स्पोकन वर्ड, रिटन टेक्स्ट और गेस्चर, ये क्या है? इनके अंदर मैसेज को क्या किया जाता है? ट्रांसमिट किया जाता है जिससे क्या हो सके कि वो मैसेज को सेंड किया जा सके। नेक्स्ट है डिकोडिंग। डिकोडिंग द प्रोसेस बाय विच द रिसीवर इंटरप्रेट और मेक सेंस ऑफ द मैसेज। कि इसके अंदर क्या होता है कि जो रिसीवर होता है वो उसको एक्सप्लेन करता है, इंटरप्रेट यानी एक्सप्लेन, और मेक सेंस ऑफ द मैसेज, कि और उस जो मैसेज है उसका क्या मतलब है उसको रिसीव करता है। इसको क्या बोलते हैं? डिकोडिंग। कि जो मैसेज सेंड किया है उसका मतलब निकालना या उसका एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको जो प्रोसेस है उसको अपन समझ लेते हैं कि
जो सेंडर होता है वो किसको सेंड करता है, मैसेज को एनकोडिंग का मतलब होता है कि उसको चेंज किया गया है जिस रूप में मैसेज को ट्रांसमिट किया जा सके। चैनल क्या हो गया, वो मीडियम हो गया जिसके द्वारा मैसेज को सेंड किया जा रहा है। और रिसीवर वो हो गया जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। डिकोडिंग, जो मैसेज रिसीव हुआ है उसको अब समझ रहा है कि क्या मैसेज आया है और उसको एक्सप्लेन कर रहा है। फिर एक्सप्लेन के आधार पे क्या फीडबैक देगा, मतलब उसका रिस्पॉन्स देगा। किसको देगा रिस्पॉन्स, सेंडर को देगा। और ऊपर आप देख रहे हो नॉइस क्या है, एक बैरियर है इस कम्युनिकेशन के अंदर, क्या है, बैरियर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशंस के क्या क्या टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप है बेस्ड ऑन मीडियम, कि मीडियम के बेसिस पे कम्युनिकेशन के टाइप। तो मीडियम के बेसिस पे कम्युनिकेशन के टाइप 2 टाइप होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल क्या होता है, इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड टू कन्वे मैसेज। कि कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा कि अपन यदि कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं तो उसके लिए अपन जो शब्दों का है वो यूज करेंगे। वो शब्द या तो बोले हुए हो सकते हैं या फिर लिखे हुए हो सकते हैं। यदि अपन शब्दों का यूज कर रहे हैं तो वो कौन सा कम्युनिकेशन हो जाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। सेकंड अपने पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इन्वॉल्व कन्वेइंग मैसेज विदाउट टू यूज वर्ड्स, कि इसके अंदर जो वर्ड्स का उनका यूज नहीं किया जाता है। और किसके द्वारा अपन कम्युनिकेट करते हैं, बॉडी लैंग्वेज के, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर और आई कांटेक्ट, इनके द्वारा अपन क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किसी पर्सन से। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन वर्बल। कि वर्बल का मतलब तो हो गया कि अपन उसमें वर्ड्स का यूजेज कर रहे हैं। वर्ड्स या तो स्पोकन फॉर्म में हो सकते हैं फिर रिटन फॉर्म में हो सकते हैं। और यदि अपन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, यूज़ नहीं कर रहे, और अपन बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर और आई कांटेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन हो जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बेस्ड ऑन डायरेक्शन, कि डायरेक्शन के बेसिस पे कम्युनिकेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो ये 2 टाइप का होता है, 1 वे कम्युनिकेशन और 2 वे कम्युनिकेशन। 1 वे कम्युनिकेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन फ्लो इन ओनली 1 डायरेक्शन, कि जो मैसेज है उसका फ्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे अपन लेक्चर होते हैं उसमें क्या होता है कि टीचर होता है वो क्या करता है कि 1 वे कम्युनिकेट करता है, कि वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंटों को बताता रहता है। और जैसे 2 वे कम्युनिकेशन, कि जैसे कोई फ्रेंड सर्कल हो गया उसके अंदर क्या करते हैं कि अपन इन्फॉर्मेशन को मतलब एक से लेके दूसरे व्यक्ति में देते हैं, फिर दूसरा व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति या फिर तीसरे व्यक्ति को देता है। तो ये क्या हो गया, टू वे कम्युनिकेशन हो गया। इंफॉर्मेशन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन। एग्जाम्पल कन्वर्जेशन, कि इसके अंदर जो 2 वे कम्युनिकेशन है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है वो सिंगल डायरेक्शन में नहीं होता। जैसे कि अपन लेक्चर में टीचर से स्टूडेंट, ये एक सिंगल फ्लो हो गया। यहाँ पर क्या है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ये इसको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है और यही इन्फॉर्मेशन ये कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये हो गया 2 वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन पर्पज, कि पर्पज के बेसिस पे कम्युनिकेशन के टाइप्स। तो 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब हो गया ऑफिशियल कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो कम्युनिकेशन करते हैं ऑफिशियल, उसको अपन क्या बोलेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं और उनमें जो हायर एम्प्लॉय होते हैं वो लोअर एम्प्लॉय से क्या करते हैं, उनको ऑर्डर देते हैं या फिर उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। ये हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके क्या होते हैं, रूल और रेगुलेशन होते हैं। इनफॉर्मल कैजुअल कम्युनिकेशन अमंग इंडिविजुअल, कि जो इंडिविजुअल हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है उसको बोलेंगे अपन इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, ये कोई मीटिंग चल रही है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मीटिंग चल रही है उसके अंदर क्या होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं। तो जैसे कम्युनिकेट करना है कि कौन जो प्रेजेंटेशन है वो देगा और कौन इन्फॉर्मेशन देगा, उनके सबके रूल होते हैं। लेकिन जब कोई बाहर कैफेटेरिया में मिल रहे हैं तो वहाँ पर
इंडिविजुअल आपस में कैजुअल कम्युनिकेशन करते हैं, जो कि एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या बैरियर हो सकते हैं। तो फर्स्ट है फिजिकल बैरियर, कि फिजिकल बैरियर क्या क्या हो सकते हैं, नॉइस, डिस्टेंस और टाइम डिफरेंस, कि यदि कोई कम्युनिकेट कर पा रहा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो क्या कम्युनिकेशन अच्छा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। डिस्टेंस की बहुत दूर खड़ा है, जैसे कि क्लास में लास्ट बेंच वाले बच्चे हैं, उनसे टीचर यदि कम्युनिकेट कर पाए तो शायद इतना इफेक्टिव नहीं हो पाए, क्योंकि उनके पास आवाज़ ही नहीं जा पा रही है। तो ये हो गए फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होगा, हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, स्पीच डिफिकल्टी, यदि किसी पेशेंट को सुनता ही नहीं है तो वो कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसके अंदर, वो सुन ही नहीं पा रहा। और स्पीच डिफिकल्टी, यदि किसी पर्सन प्रॉपर नहीं बोल पा रहा, उसके बोल ही नहीं पाता, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है, ये क्या हो गए, फिजियोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर, कि कोई पर्सन स्ट्रेस में है, कोई पर्सन इमोशनल है, या फिर एल्टीट्यूड है, या फिर बायस है, तो वो क्या करते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है सेमेंटिक बैरियर्स। सेमेंटिक बैरियर्स का मतलब हो गया कि मतलब जो अपन कुछ बोल रहे हैं उसका मीनिंग नहीं समझ पा रहा, जैसे मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड, कि मैं कुछ किसी पर्सन को कुछ बोल रहा हूँ वो उसका मतलब ही नहीं समझ पा रहा, तो क्या हो जाएगा, ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। सिंबल्स, कि जैसे मैं का ए लिखा और कोई है जो एक इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानता तो वो उसको समझ नहीं पाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, सेमेंटिक बैरियर्स। नेक्स्ट है कल्चरल बैरियर, डिफरेंस इन लैंग्वेज, कस्टम और वैल्यू, कि जैसे भी कोई पर्सन के साथ अपन कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसको जो अपन लैंग्वेज बोल रहे हैं वो आती नहीं, जैसे कोई तेलुगु का पर्सन है, उससे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ लेकिन उसको हिंदी आती नहीं, तो वो अपन उसके बीच कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लैंग्वेज आती नहीं, लैंग्वेज का डिफरेंस हो गया, या फिर कस्टम और नॉर्म और वैल्यू जो उसके अलग हैं, उस बेसिस पे भी कम्युनिकेशन क्या बैरियर हो सकता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, की जो हेयरार्की, जो ब्यूरोक्रेसी, लेक ऑफ क्लियरिटी इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो उसके अंदर भी जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। कि जैसे भी कोई ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले लेते हैं अपन, कि जैसे कोई कॉलेज है, उसका प्रिंसिपल यदि रूल नहीं है तो उसकी प्रिंसिपल की कोई नहीं सुन रहा उस कॉलेज में, तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा बच्चों से। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।